तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं 3 क्लास करा चुका हूं, और जो लोग नए हैं मैं बता दूं कि मैं केजीएस एप्लीकेशन जो हमारे खान सर का है, जो हमारे खान ग्लोबल स्टडी, जो ये ऐप है, इसी ऐप से मैं पढ़ता हूँ। और इसी में प्रियांशु सर इंग्लिश का बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। वो उसी के मतलब वही जो पढ़ाते हैं वही मैं भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, और जो लोग बैच नहीं हो, ये बैच नहीं लिए, ये चाहें तो आप इनसे पढ़ सकते हैं, मतलब हमसे पढ़ सकते हैं। और अगर बैच लिए तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। तो बस इतना ही कहना था कि आप लोग कोई हिंदी मीडियम का है तो अगर वो चाहे तो खान ग्लोबल स्टडी से पढ़ सकता है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा से पढ़ाता है आपको। हमको जो समझ में नहीं आता था सो समझ में आने लगा था भाई। आप लोग जो कि मेरा इंग्लिश इतना ज़्यादा बेकार है कि कुछ कहने का नहीं। ठीक है, तो पहले मैं क्या कराता हूँ, मैंने 3 क्लास पहले करा चुका हूँ, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। जैसे कि ये आपके 10 वर्ड्स हो गए, मैं कराता हूँ। ठीक है, लिंक से हर एक वर्ड कराता हूँ, और मैंने 3 क्लास पहले करा चुका हूँ। आज मेरा ये चौथा क्लास है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर से चौथा क्लास। ठीक है, और मैं इस वर्ड को लिंक से याद कराता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ताकि सर भी लिंक से ही याद कराते हैं, यानी कि थोड़ा रिलेट करके, ताकि याद हो जाए। तो इसीलिए मैं भी उनसे रिलेट करके ही याद कराता हूँ। मतलब जितना सारे क्लास में कराता हूँ उतना ही मैं भी कराता हूँ। ठीक है, तो पहला हमारा जो वर्ड है, यहाँ से ना 30 वर्ड करा दिया 31 से। तो पहला है हमारा एम्पलीफाई। ठीक है, एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। अब आप लोग एम्पलीफायर आप लोग डीजे सब में देखे होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगता है, एम्पलीफायर लगता है। ठीक है, तो क्या काम करता है, बढ़ाने का ही काम करता है ना। तो एम्पलीफायर का मतलब होता है, जो लोग डीजे में काम करते हैं जानते होंगे कि एम्पलीफायर होता है। ठीक है, तो एम्पलीफायर जो है हमारा क्या करता है, वो बढ़ाता है। वो इस प्रकार से होता है, थोड़ा सा इमेज में दिख रहा होगा, जो साउंड ये बढ़ाने का केवल काम करता है। तो एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, सिनोनिम्स हो गया मैग्नीफाई, और एंटोनिम्स हो गया लेसन। ठीक है, मैग्नीफाई ग्लास होता है, वो बढ़ाता है, वो जो जूम हम नहीं करता उसमें। जैसे कि आप ग्लास वहाँ पे रखिएगा ना तो वो जूम कर देता है उसको, मतलब बड़ा कर देता है। बट आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, जो आपको थोड़ा सा गाढ़ा वर्ड्स जो है बॉर्ड है जो थोड़ा। एब्जॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना। अगर इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि अगर आपने किसी का केस सॉल्व कर दिया तो क्या हो गया, दोष मुक्त हो गया। तो एब्जॉल्व का मतलब क्या हो गया, मतलब आपने उसका किया सॉल्व, हो गया क्या, एब्जॉल्व। ठीक है, सिनोनिम्स हो गया फॉरगिव, एंड एंटोनिम्स हो गया कॉन्विक्ट। ठीक है, अब होता है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। आप लोग के भी कोई ना कोई बेतुका आदमी सब होगा जिसका एकदम आपको सर दर्द आने लगता होगा। ठीक है, तो बहुत लोग बेतुका बात बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो लोग बेतुका बात बोलते हैं नहीं, एब्सर्ड करता मतलब लगता है, मतलब बेतुका, मतलब जो लोग बेतुका बात बोलेंगे आपका सर दर्द करेगा नहीं, जो बताइए। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं कि एब्सर्ड का मतलब बेतुका होता है। ठीक है, ये ला इसे तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। एब्सर्ड नाम से पता चला, हमने बोलता है एब्सर्ड, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा रिलेट कर सकते हैं आप लोग। ठीक, सिनोनिम्स हो गया इलॉजिकल, एंटोनिम्स हो गया लॉजिकल हो गया। अक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण, इसका सिनोनिम्स हो गया शार्प, एंटोनिम्स हो गया स्लो। ठीक है, तो अक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण कैसे, जैसे कि तुम तीक्ष्ण यहाँ से ये समझो, जैसे कि शार्प। शार्प मतलब क्या, मतलब इस प्रकार समझ सकते हैं, जो चाकू होता है उसका ऊपर वाला जो क्या होता है एकदम शार्प होता है, एकदम क्या होता है, एकदम तीक्ष्ण होता है, कट जाता है कोई भी चीज़। तो वो जो ये एक्यूट का मतलब हुआ, ये मतलब वो शार्प होता है, उसको शार्प बोलते हैं। ये एक्यूट का मतलब हुआ, जैसे कि किसी को तुम एक कुत्ते बोलते हो। ठीक है, तो उसको कैसा लगेगा, तो वो जो तुम बोला कितना उसे बुरा लगेगा, एकदम तीक्ष्ण वाली बात नहीं बोल दी। तो इसी तरह समझ सकते हैं कि ये एक्यूट का मतलब तीक्ष्ण हुआ। ठीक है, इसका सिनोनिम से ये एंटोनिम स्लो हो गया। ठीक है, एसेंचुएट मतलब जोर डालना। अब मम्मी क्या करती है, खिलाने समय जोर डालती है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं, एसेंचुएट मतलब जोर डालना। ठीक है, सिनोनिम्स हो गया इनफासाइज। ठीक है, इनफासाइज। ठीक है, और एंटोनिम्स हो गया डाइवर्ट हो गया ना, डाइवर्ट। इसका मतलब क्या होगा, डाइवर्ट। एंटोनिम्स हो गया डाइवर्ट। ठीक है, फिर
अरेन, अरेन का मतलब होता है दोषी ठहराना। अरेन का मतलब हुआ दोषी ठहराना। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ लास्ट में जी एन लगा हुआ है ना, तो ये मतलब गन से देख सकते हैं कि अगर किसी के पास अगर गन रह जाए, किसी के पास अगर गन हो तो क्या वो दोषी नहीं ठहरेगा? बिल्कुल यार, दोषी आदमी है वो। अगर किसी के पास गन अगर मिल जाए तो तीसरे प्रकार से याद रख सकते हैं अरे गन, तो जो जिसके पास गन मिल जाए वो क्या होगा? दोषी ठहर जाएगा। ठीक है, सिनोनिम्स हो गया इम्पीच, एंटोनिम्स हो गया एक्सोनेरेट। ओके, अबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना। अबेस, अबेस को याद रख सकते हैं ए भैंस है। अब जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा होता है इस टाइप का, तो उसे लगता है कि उसे नीचे दिखाने के लिए वो भैंसे बोलता है, वो भैंसे, तो उसको तुम नीचा ही तो दिखा रहा है ना। सिनोनिम्स हो गया डिबेस करना और एंटोनिम्स हो गया रिस्पेक्ट। ठीक है, आप बैस, बैस बैस हेमोनिम्स में ज़्यादा पूछता है ये। ठीक है, मतलब एकदम सिमिलर वर्ड टाइप में बहुत आदमी लगता है कन्फ्यूजन करता है। तो यहाँ ई है, यहाँ एम, सिर्फ एच, इतना ही का अंतर। तो इसका मतलब होता है शर्मिंदा करना। ठीक है, तो बैस आप लोग इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, शर्मिंदा करना। ऐसे तो सर दिए हैं कि ये एस एच मतलब ऐश्वर्या राय। अब ऐश्वर्या राय क्या करता है, मतलब वो शर्मिंदा का हो जाता है अक्षय कुमार के सामने, मतलब इस प्रकार से। लेकिन आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, सिनोनिम्स हो गया आपका इम्बारेस, सिनोनिम्स हो गया इम्बारेस, और एंटोनिम्स हो गया एक्सल्ट। ठीक है, एबडक्ट हो गया आपका अपहरण। ठीक है, अपहरण लिंक है अब डकैत, तो इसको याद रख सकते हैं कि अब डकैत लोग क्या करने लगे? अपहरण करने लगे, किडनैप करने लगे हैं। ठीक है, तो इसका हो गया क्या? रिलीज़ करना। तो वही हो गया ये आपका एबडक्ट का मतलब अपहरण हो गया। लिंक याद रख सकते हैं, डकैत लोग क्या करने लगे? अपहरण करने लगे, एबडक्ट करने लगे। ठीक है, अब आता है ओडिसिटी। ओडिसिटी का मतलब होता है दुस्साहस। लिंक हो गया आपका ओडिसिटी। आपको ओडी लेके चलेगा तो उसके अंदर दुस्साहस तो रहेगा ही रहेगा। तो वही हो गया बोल्डनेस, ये हो गया मिल्डनेस। ठीक है, एंटोनिम्स। तो ये हमारा 10 वर्ड्स होते हैं कंप्लीट, और हम स्टार्ट करने वाले हैं जितना ग्रामर पोर्शन जो हमारे सर पढ़ाते हैं जितना। ठीक है, जितना सर एक क्लास में कराते हैं मैं भी उतना ही कराता हूँ, नहीं कम नहीं ज़्यादा। ठीक है, 3 क्लास जैसे कि मैं बता चुका हूँ, 3 क्लास में पहले करा चुका हूँ, ये हमारा चौथा क्लास है। चौथा क्लास, ये चौथा क्लास हो गया था। यहाँ से मैं स्टार्ट करना था। प्रॉपर नाउन मैंने ख़त्म कर दिया था अच्छे से। ठीक है, अब हम आते हैं कॉमन नाउन में। ठीक है, कॉमन नाउन क्या बोलता है? तो कॉमन नाउन क्या होता है मैंने सब चीज़ पहले से बता चुका हूँ। पर्सन में क्या होता है? गर्ल, बॉय, मदर, फादर, जितने भी आसपास की चीज़ें दिख रहे हैं सारा सारा आपका, किसी को फैन, बेड, ये सब जितना सारा चीज़ आपका क्या है? मोबाइल, टीवी, कॉमन नाउन है। ठीक है, तो पर्सन में पर्सन आ क्या? बॉय, मदर, यही टीचर उचर आ गया। ठीक है, सारा चीज़ हो गया। अब बोलेंगे मदर, तो मदर कौन मदर? किसी का स्पेसिफिक नाम थोड़ी लेके बोले हैं, मतलब किसी का एकदम नाम लेके थोड़ी बोले हैं, इसीलिए मदर कोई मदर हो सकता है, मतलब पूरा जाति का बोल दो। ठीक है, प्लेस में क्या हो सकता है? सिटी, विलेज, टाउन, स्टेट, कंट्री। थिंग्स में क्या हो सकता है? पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, कोई भी चेयर हो सकता है, बुक हो सकता है, फैन हो सकता है। एनिमल में क्या हो सकता है? टाइगर, डॉग, कैट, काव, कॉक, कुछ भी हो सकता है। भाई मैंने बोला कि टाइगर को बुलाओ, तो बोलेगा कौन, मतलब टाइगर को लाओ, बोलेगा कौन टाइगर? भाई बंगाल टायर की, और बहुत सारा होता है। तो यहाँ बोल दिया मतलब बंगाल टायर, तो बंगाल टायर जो हो गया आपका प्रॉपर नाउन हो गया, बट टाइगर आपका क्या हुआ? कॉमन नाउन। ठीक है, अब इसी डॉग का नाम हम लिख देते हैं क्यूटी डॉग, तो क्यूटी डॉग लिखेंगे तो प्रॉपर नाउन, और डॉग लिखेंगे तो कॉमन नाउन। ओके, ये अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन चीज़। ठीक है, तो जितने भी हमारे कॉमन सिंगुलर नाउन है, फिर से ध्यान से सुनो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे कॉमन सिंगुलर नाउन है, ठीक है, उसमें आर्टिकल का आर्टिकल जो 100% उसमें यूज होना है। आर्टिकल का प्रयोग आपको करना ही करना है। जितने भी कॉमन सिंगुलर नाउन, जैसे ये सारे के सारे आपके सिंगुलर, तो इसमें सब में आर्टिकल का प्रयोग करना अनिवार्य है। ठीक है, अब बोलिएगा सिंगुलर भाई प्लूरल में आप क्या करें? सिंगुलर केवल लिखे हैं, तो प्लूरल में क्या करना है? देखिए इसमें क्या होता है प्लूरल, इसमें सिंगुलर में तो 100% आपको करना है, प्लूरल में क्या करना है? 80% नहीं करना है, 20% करना है। समझ रहे हैं ना? प्लूरल में 80% नहीं करना है, 20% होता है। 80% आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, 20% नहीं होता है। 20% बताते हैं किस में होता है सो। ठीक है,
एग्जाम्पल थोड़ा सा ले लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे है, अ स्टूडेंट इज़ रीडिंग इन दिस क्लास, मतलब स्टूडेंट रीड कर रहे हैं कहाँ पे भाई, क्लास में, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे गलती कहाँ पे है, तो भाई स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट क्या है पहले सो आप लोग बताइए। तो स्टूडेंट आपका सिंगुलर है भाई, मैंने क्या बोला कि अगर सिंगुलर कॉमन नाउन आ गया तो वहाँ पे 100% आर्टिकल का प्रयोग करना अनिवार्य है। दावा नहीं दिया, कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी टीचर, मतलब टीचर इज़ टीचिंग इन दिस क्लास, मतलब टीचर पढ़ा रहे हैं, मतलब इन दिस क्लास में, ठीक है। तो ये हुआ आपका, ठीक है। अब यहाँ पे टीचर जो आपका सिंगुलर है, मैंने क्या बोला, सिंगुलर में हमेशा आर्टिकल का प्रयोग आना है, तो ये कट हो गया आपका। तो यहाँ पे द टीचर होना चाहिए। अब यहाँ पे द टीचर लगा है, बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, वर्ब भी आपका सिंगुलर लगा है, बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। यहाँ पे अभी द स्टूडेंट, स्टूडेंट सिंगुलर था, आपका द लगा है, बिल्कुल सही है। इज लगा है स्टूडेंट के हिसाब से, मतलब सिंगुलर के हिसाब से, बिल्कुल राइट है। तो ये दोनों आपका सही होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे था आपका द टीचर आर टीचिंग इन दिस क्लास। अब देखो द टीचर्स है, टीचर्स, अब टीचर्स क्या है आपका, प्लूरल है, प्लूरल के हिसाब से आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो मैंने क्या बोला, प्लूरल में 80% नहीं होता है, 20% होता है, तो भाई 80% में आता है। तो ये जो है आपका, ये क्या होगा, ये आपका गलत है। यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल में भी 20% होता है, लेकिन मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। स्टूडेंट्स है, प्लूरल है भाई, स्टूडेंट्स प्लूरल है, दा का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ इसके हिसाब से आ रहा है। अब टीचर्स होगा, बिल्कुल ये राइट है। टीचर्स आर टीचिंग, स्टूडेंट आर रीडिंग, टीचर्स पढ़ा रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं, ओके। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे दा का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, आपके प्लूरल हैं, ठीक है। प्लूरल में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कितना, 80%, 20% होता है, बट हम बताते हैं 20% किस में होता है। देखिए 20% किस में होता है जानते हैं, जैसे कि ये जो एग्जाम्पल था, ये जैसे स्टूडेंट इज़, सॉरी यहाँ पे प्लूरल में हमको प्रयोग करना, सिंगुलर में तो देखना ही नहीं को मना। जैसे ये था स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट आर रीडिंग इन दिस क्लास, रीड कर रहे हैं क्लास में। तो बताइए ये आम बात है कि खास बात है। आप मान लीजिए कि आप किसी को बता रहे हैं, भाई स्टूडेंट लोग जो है ना सो रीडिंग कर रहे हैं क्लास में, पढ़ रहे हैं। बोलेगा इसमें क्या भाई, सब लोग पढ़ते हैं। फिर बोले अरे भाई देख रहा है यार, टीचर लोग जो है ना सो मतलब पढ़ा रहे हैं क्लास में। कि भाई पढ़ाते हैं यार, इसमें क्या खास बात है, समझे। इसमें कोई ख़ास बात हुआ नहीं, हुआ ना। लेकिन अब हम बताते हैं कहाँ पे आपका खास में लग जाता है आर्टिकल, खास में आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। वहीं पे आता है 20% आपका, ठीक है। देखिए आप, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा। तो देखिए आम बात में मैंने क्या बोला कि इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, खास बात में होता है। अब जैसे कि द स्टूडेंट आर रीडिंग, पढ़ रहे हैं इन दिस क्लास, अब क्लास में पढ़ रहे हैं भाई, आम बात है। बट देखो द स्टूडेंट आर बीटिंग, पीट रहे हैं मैनेजर को, द मैनेजर, द स्टूडेंट आर बीटिंग द मैनेजर, आप समझ रहे हो ना। अब स्टूडेंट अगर मैनेजर को पीटने लगे तो भाई, तो आप समझ, खास बात नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, आप जो है सो जैसे कि पुलिस को फ़ोन किया, बोले पुलिस महोदय सो सुनिए ना क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा दंगा हो गया। जैसे कि यहाँ पे जो है ना सो दंगा नहीं, जैसे आप डायरेक्ट बोलिएगा उसको कि जो यहाँ पे स्टूडेंट है ना वो पढ़ रहे हैं क्लास में, बोलेगा पागल वगैरह क्या है, समय बर्बादी कर रहा है, जेल उल में जाना है क्या, रखो फ़ोन, वो रखवा देगा। फिर बोलिएगा नहीं सर वो जो है ना सो थी, मतलब और भी कुछ बोल सकते सर वो बुक रीडिंग कर रहा है, तो ख़ास बात हुआ ना, मतलब आम बात हुआ ना। अगर वही बात बोल दीजिएगा कि स्टूडेंट जो है सो मैनेजर को पीट रहे हैं, स्टूडेंट शिक्षक को पीट रहे हैं, तो क्या बोलिए, आते हैं रुको जल्दी बताओ अपना एड्रेस ऑड्रेस। तो ये हुआ खास बात, इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं आम और ख़ास बात में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉमन नाउन समाप्त होता है, ठीक है। कॉमन नाउन में कुछ नहीं था, प्रॉपर मैंने बता दिया, कॉमन बता दिया। अब आते हैं थोड़ा सा कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है समझ रहे हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मतलब समूहवाचक, समूह, इसका नाम से ही पता रहा है समूह में हो, ठीक है, समूह में हो। तो जैसे कि समूह का मतलब क्या हुआ, जो समूह में हो, नाम में ही सारा चीज़ का अर्थ और सारा चीज़ छिपा हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल्स हम थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, ठीक है।
जैसे कि लेडीज़, ठीक है, लेडीज़। अब लेडी, बहुत सारा लेडी अगर रहता है ना, बहुत सारा लेडी, 1 2 3 4, मतलब बहुत सारा लेडी ग्रुप में है, तो बहुत सारे लेडी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेबी बोलते हैं। बेबी नहीं, बी वाई वाला नहीं, बेबी, बेबी, ठीक है, वाह है, मतलब सॉरी वी है, ठीक है। अब बहुत सारे रॉबर्स रहेंगे ना, रॉबर्स अगर ग्रुप में रहते हैं रॉबर, तो उसको हम गैंग बोलते हैं। बहुत सारा अगर फ़ोटो रहता है ना, उसे एल्बम बोलते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल में आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे एल्बम रहता है, गैलरी रहता है, ठीक है, तो वहीं बहुत सारा जो फ़ोटो रहता है उसी को एल्बम बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारा आपका सोल्जर रहता है, उसे हम लोग आर्मी बोलते हैं। ग्रुप होता है, मतलब बहुत सारे सोल्जर को क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं, समझे। बहुत सारे फ़ोटो को हम लोग एल्बम बोलते हैं, बहुत सारे सोल्जर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। तो आर्मी, एल्बम, गैंग, बेबी सब क्या है, यही आपका कलेक्टिव नाउन है, समझे। तो इसी को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक, समझे। अब और थोड़ा सा एग्जांपल्स करा देते हैं हम। जैसे बहुत सारे स्टार, ग्रुप्स ऑफ मतलब ग्रुप ऑफ स्टार, स्टार्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। और गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, स्टार का एक गैलेक्सी, समझे। स्टार्स का आकाश गंगा ना हुआ भाई, इसका आकाश गंगा हुआ। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। पीपल, लोगों को, मतलब लोगों, मतलब पीपल, ठीक है, पीपल। अब मतलब बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, पीपल मतलब लोगों होता है, तब बहुत सारे पीपल हैं, ठीक है। अब जब बहुत सारे पीपल हैं आपके, तो क्या होगा, उसको क्राउड बोलते हैं। बहुत सारे, मतलब अगर पीपल लोग हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे ग्रैप हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं। तो आप बंच ऑफ ग्रैप्स, बहुत सारे अगर की हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बंच। इसको भी बंच बोलते हैं, इसको भी बंच बोलते हैं। तब बंच आपका कलेक्टिव नाउन होता है। आप बंच ऑफ की, मतलब की का क्या, मतलब चाबियों का बंच, बंच, ग्रैप्स का बंच, बंच, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैप। बहुत सारे समूह को बोलते हैं थी, बहुत सारे, मतलब एक ही में झुंड में अगर, मतलब बहुत सारे रहे अगर ग्रैप, तो उसी को बोलते हैं बंच। बहुत सारे की रहे तो उसको भी बोलते हैं बंच, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या था, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे ये कलेक्टिव नाउन। अब इसका थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि है यहाँ पे आ टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, सॉरी प्लेयर है, इज प्लेइंग क्रिकेट। प्लेयर, आ टीम ऑफ प्लेयर, प्लेयर का टीम है, मतलब प्लेइंग क्रिकेट मतलब खेल रहा है, ठीक है। मतलब प्लेयर का जो एक टीम है वो खेल रहा है क्या, क्रिकेट। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्लेयर का टीम क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ईयर कहाँ है आखिरकार। तो यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे 8 टीम है। अब टीम के अंदर एक प्लेयर होता है, 2 प्लेयर होता है, 3 प्लेयर होता है, मतलब होते हैं ना भाई। अब एक टीम में कहीं 5 होता है, कहीं 6 होता है, कहीं 11 होता है, ठीक है। तो एक से तो ज़्यादा ही होता है ना। तो टीम में आपका एक रहता है तो प्लेयर होगा। अब 2 आ गया तो तहाँ आराम से 2 3 4 कहीं भी आ गया, प्लेयर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लेयर होगा, ठीक है, प्लेयर्स होगा, एस होना चाहिए, बट यहाँ नहीं दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे प्लेयर्स होना चाहिए भाई, क्योंकि टीम में प्लेयर नहीं प्लेयर्स होते हैं, तो यहाँ भी गलत हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी टीम में एक प्लेयर्स होते हैं तो प्लेयर्स दिया है, बिल्कुल राइट है भाई, ये आपका सही होना चाहिए। बट मैंने इसको कट किया, क्यों कट किया है, क्योंकि आप लोग देखिए ध्यान से इसके, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये आपका क्या प्री पोजीशन है। अब प्री पोजीशन के बाद अगर आपका क्या, प्री पोजीशन के बाद अगर राइट साइड अगर आता है तो होता है ऑब्जेक्ट, और इसके आपका लेफ्ट साइड आता है तो क्या होता है, सब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन किधर आता है तो ऑब्जेक्ट, इधर आता है सब्जेक्ट। तो बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक और आते हैं एग्जांपल नीचे, यहाँ भी है आर टीम ऑफ प्लेयर्स इज़ प्लेइंग। इन दोनों में क्या अंतर है, सब तो सेम ही, आर और इज़ का अंतर है। अब आप लोग बोलिएगा कि आर वाला सही है कि इज़ वाला सही है, ठीक है। मैंने एक चीज़ बता दिया पहले से ही, ऑफ के पहले सब्जेक्ट आता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो बहुत सारे यहाँ पे बोलेंगे ये है नहीं भाई, मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट के अनुसार भर्व आता है, ठीक है। भर्व के अनुसार सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट के अनुसार भर्व लगता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है कि ये सब्जेक्ट है, ये कौन सब्जेक्ट है भाई, तो सब्जेक्ट ये है क्योंकि प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्ट होता है। तो आर टीम, तो एक टीम है, तो एक टीम क्या है, सब्जेक्ट की प्लूरल है, मतलब सॉरी सिंगुलर की प्लूरल, भाई सिंगुलर हुआ ना, एक टीम। अगर 2 टीम रहता
तो आपका प्लूरल होता है, 3 टीम रहता है तो आपका ये होता है, ठीक है। तो ये आपका टीम एक क्या है, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक है, फिर भी इसका एक सिंगुलर बनाना आर टीम, समझ रहे हो ना। तो कहने का सेंस है टीम है तो मतलब बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि प्लेयर्स को देख के यहाँ पे इज लगा देते हैं, ठीक है। प्लेयर्स को देख के मतलब प्लेयर्स को देख को आर लगा देते हैं, ई प्लेयर को देख के, बट आपको देखना है यहाँ पे तो एक टीम, समझा, एक टीम है तो सिंगुलर लगेगा, 2 टीम है तो प्लूरल लगेगा, ठीक है। तो इसको आपको नहीं देखना है, इसको देखना है, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है, समझ रहे हो ना। ऐसे भी समझ सकते हो कि प्लेयर्स का एक टीम, तो प्लेयर्स का एक टीम है भाई तो इज लगेगा ना, मतलब लॉजिकली इस सोच सकते हैं, लेकिन नहीं सोच पा रहे हैं तो आप लोग ऑफ को देख के आराम से प्रीपोजिशन को देख के बता सकते हैं कि ई जगह की आर आएगा, ठीक है। तो एक टीम है तो ई जाना चाहिए, ना कि आर। इसके अनुसार नहीं लगेगा, इसके अनुसार लगेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, ठीक है। ओके, तो आपका गलत हो गया, ये आपका सही हो गया, ठीक है। और जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया, ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑफ के पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। 1 है तो प्लेयर लगेगा, 5, 6, 7 है तो आपका प्लेयर्स लगेगा, ठीक है। इसी तरह अगर 2 टीम ऑफ प्लेयर्स है तो क्या होगा, 2 टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स का 2 टीम, क्या मतलब आर लगेगा कि इज लगेगा। तो नॉर्मल सी बात है भाई, आर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि भाई 2 टीम है, एक टीम रहता है तब ना बताएं, इज लगाते हैं, ठीक है। इसके अनुसार बहुत लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्लेयर्स है तो प्लेयर्स यहाँ तो इससे भी मार देगा तो सही हो सकता है, बट आपको वहाँ पे 1 देते कंफ्यूज कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है, ठीक है, इसके अनुसार। तो ये होता है, बस क्लास ख़त्म होने वाली है, ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट का और समय लूँगा। आ क्लास ऑफ स्टूडेंट इज़ रीडिंग, ठीक है। ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट, ऑफ के पहले सब्जेक्ट। आ क्लास है, एक क्लास है, एक क्लास के अनुसार मतलब 1 क्लास के अनुसार क्या है, अब एक क्लास भाई तो सिंगुलर ही हुआ ना। फिर यहाँ पे आ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स आर रीडिंग, ठीक है। अब आ क्लास है, एक क्लास है, तो भाई एक क्लास के अनुसार क्या होगा सो बताइए। अब एक क्लास है तो क्या होगा, अब एक क्लास है तो सिंगुलर है ना, तो प्लूरल का प्रयोग कहाँ से कर दिया आर का भाई, तो ये आपका सिंगुलर होगा, ठीक है। तो ये कट, ये आपका सही है। आपका क्लास एंड होता है, ठीक है। कल से फिर हम लोग 4 क्लास हुआ, 5वां क्लास कल कराएंगे। बाकी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स।